नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अगर आपने लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी तो यकीन मानिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दरमियान जिन मुद्दों को उठाया उस पर एक एक करके बीजेपी के तमाम सिपाही राहुल गांधी को किसी तरह खामोश करा सके, चुप करा सके, हर एक कोशिशें करते नजर आए। सदन की कार्रवाई स्थगित भी हुई, फिर दोबारा शुरू हुई और फिर दोबारा कल तक के लिए स्थगित हो गई। इस बीच जो हंगामा हुआ, जो बयानबाजियां हुई, जो तीखी नोक-झोंक हुई, उसका एक छोटा सा लबो-लबाव ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जो कहना है वो मैं कह कर रहूंगा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं बोलूंगा जिससे लेकर भाजपाई डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब इसके विस्तार में जाऊं, इससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने आज अयोध्या में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, मणिपुर का प्रकरण, खूब धज्जियां उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार वो कोट करते गए और चुटकियां लेते रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार विरोध भी करते रहे, लेकिन राहुल गांधी आज किसी अलग ही अंदाज में थे और वो ऐसा लगा कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आज तो बखिया उधेड़ेंगे। बीच में स्पीकर साहब की तरफ से, क्योंकि समय की एक सीमा होती है हर एक पार्टी के लिए, ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी इतना बोलेंगे तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी के, जिस पर सब तैयार हो गए। एक बार एक ऐसा मुद्दा भी आया कि अखिलेश यादव का नाम पुकारा गया, लेकिन अखिलेश यादव उठकर खड़े हुए कि मुद्दा संजीदा है जो नेता विपक्ष उठा रहे हैं और उन्हें बोलने दिया जाए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? चलिए अब मेन डिटेल में आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जिसे लेकर के आज बीजेपी के सांसद सदन की कार्रवाई को स्थगित कराने की पुरजोर कोशिश करते रहे और फिर कामयाब भी हो गए, क्योंकि नॉर्मली एलिगेशंस विपक्ष पर लगते हैं। मुद्दा डोकलाम से जुड़ा हुआ है, मुद्दा चीन से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन को हथिया रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे तथ्यहीन कहा और कहा कि नेता विपक्ष सदन में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका तथ्यों के साथ कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि वो तथ्यहीन बातें ना करें, लेकिन राहुल गांधी ने एक किताब का जिक्र किया, एक पुस्तक जिसे पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे द्वारा लिखा गया। हालांकि ये पुस्तक अभी प्रकाशित ही नहीं हुई। So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष एक ऐसी पुस्तक को कोट कर रहे हैं जो प्रकाशित ही नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी इसी पुस्तक के एक अंश को, जिसे एक मैगजीन में पब्लिश किया गया है, उसका हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं और इसी के बाद समूचा विपक्ष एकजुट हो जाता है। मतलब विपक्ष कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष राहुल गांधी का, यानी मैं सत्ता पक्ष का जिक्र कर रही हूँ। कैरावैन वो विषय को बोलेंगे
ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सत्ता पक्ष जमकर हंगामा करता है, राहुल गांधी को कहता है कि भाई आप कानून के बाहर जा रहे हैं, आपको ये परमिशन नहीं है कि आप किसी ऐसी पुस्तक को जो पब्लिश ही नहीं हुई है उससे कोट करें। अब सुनिए जरा किस तरीके से सदन में इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष बार बार नियमों का, कानूनों का हवाला देते रहे, उसकी दुहाई देते रहे और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब की भी एंट्री हुई, उन्होंने भी कहा कि आप ऐसे किसी किताब और किसी मैगजीन को रेफर नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी आज एक अलग मूड में थे, उन्होंने कहा कि वो तो अपनी बात कहकर रहेंगे। सदन में हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित हुई, दोबारा शुरू हुई तो दोबारा भी राहुल गांधी ने फिर उसी पुस्तक का जिक्र किया और कहा कि मैं अपनी बात कहकर रहूंगा, मुझे सिर्फ 2 से 3 लाइनें कहनी है। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। क्योंकि जिस 56 इंच के सीने का जिक्र हमेशा किया जाता है, चीन प्रकरण के संदर्भ में उस सीने के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कोट कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोट करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल एमएम नरवणे को क्या कुछ कहा था, उस बातचीत का ये अंश है और वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। समूचे देश को पता होना चाहिए कि आपकी सोच आपके देश की जिम्मेदारी के साथ क्या थी, आपने क्या इंस्ट्रक्ट किया, आपने क्या कहा। सुन लीजिए जरा सदन में क्या कुछ हुआ। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? तो देखिए सदन में हंगामा खूब हुआ, राहुल गांधी को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी पहले से इस इरादे के साथ आए थे कि आज इस मुद्दे पर वो बातें रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जमकर हमलावर रहे। हालांकि इससे पहले अग्निवीर वगैरह के मुद्दे पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा था, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भरसक आपत्ति थी और वो राहुल गांधी की बातों का खंडन करते नजर आए। लेकिन चीन का मुद्दा ऐसा था जिसमें सबकी सुलग उठी और कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी एक ऐसी पब्लिश्ड जो किताब हुई ही नहीं, उस किताब के कुछ कोट्स को जिक्र करते हुए सदन में पढ़ें, वो सदन के रिकॉर्ड पर आए, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ तो ऐसा है
जिससे देश अवगत नहीं है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि वही बातें देश जाने, क्योंकि जो उनका सोर्स है वो पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ही हैं, जिन्होंने बाकायदा कुछ कहा जो उस पुस्तक में है और उसके अंश को एक मैगजीन में पब्लिश किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जब सदन से वो बाहर निकली तो कहा कि ऐसा नहीं है कि ये मैगजीन में नहीं आया है, मैगजीन में ये चीजें पब्लिश हो चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो नियम और कायदे से अलग हो रहा है। लेकिन जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग बौखलाए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि ये सच अगर जनता तक जाएगा तो डेफिनेटली उनकी इमेज पर असर पड़ेगा। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसी 56 इंच का जिक्र वो भी करती नजर आई और इसीलिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में राहुल गांधी ने वैसे भी कुछ मुद्दों का जिक्र करते हुए आज कहा कि जब वो कुछ ऐसा कहते हैं जो सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि जनता तक पहुंचे तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। सदन की कार्रवाई और स्पीकर को भी लेकर के उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, डेफिनेटली सवाल तो खड़े होते हैं। माइक का कंट्रोल सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जनता के जहन में भी कहीं ना कहीं कुछ तो खटक रहा है कि ऐसा क्या है जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में, संसद में सबके समक्ष रखने से रोका जा रहा है। आप इस पूरे विषय को दोस्तों किस तरीके से देखते हैं? सदन में आज जो कुछ हुआ उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।